हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो फिर से भी सीआरपीएफ एससीएम टाइपिंग टेस्ट डीएमई डीवीपीएसटी से रिलेटेड होने वाली है, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। फिर भी आप लोग के डाउट्स पे डाउट्स आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे तीसरा वीडियो अभी बनाना पड़ रहा है, ताकि मैं आपके सारे डाउट्स इसमें फिर से एक बारी क्लियर कर पाऊँ। तो अगर आपको अभी भी कोई सीआरपीएफ एससीएम टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, और जो भी जिनका भी टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइपिंग से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम लोग पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई और री मेडिकल एग्जामिनेशन आरएमई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टाइपिंग का क्या मैटर है, क्योंकि अभी भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है इसके पहले वाली वीडियोज़ में, फिर भी कमेंट्स पे आ रहे हैं कि ये कैसे एरर काउंट होगा, क्या कैसे होगा। तो सबसे पहले जल्दी से हम लोग ये समझ लेते हैं कि टाइपिंग का क्या सिस्टम है। तो सबको पता है कि आपको मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। उसके बाद 95% मिनिमम आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब एक्यूरेसी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 95%। तो ये 2 बातें आपको क्लियर हो गई। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट का ड्यूरेशन कितना होगा, 10 मिनट्स का होगा। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसमें लिखा भी हुआ है, फिर भी मैं फिर से बता दे रहा हूँ। टाइपिंग टेस्ट का जो आपका ड्यूरेशन होगा वो 10 मिनट का होगा। तो ये 3 जो बिल्कुल कॉमन बातें हैं टाइपिंग के बारे में, ये तो आपको सीखना ही है। उसके बाद भी मैंने कमेंट सेक्शन में देखे तो कई सारे कमेंट इसी से आ रहे हैं कि आपका मिस्टेक कैसे काउंट होगा। तो अगर आपने कोई वर्ड लिखा है, उसका आपने एक कैरेक्टर या एक कॉमा कुछ भी मिस्टेक कर दिया है, तो वो पूरा का पूरा वर्ड आपका एक मिस्टेक कंसिडर कर लिया जाएगा, और आपके पूरे में से 5 की स्ट्रोक यानी कि एक वर्ड का आपका मिस्टेक ले लिया जाएगा। और इसमें कितना मिस्टेक अलाउ है आपको भी पता है कि अगर हम 17.5 मतलब 17.5 मिस्टेक्स अलाउ है, मतलब आप मैक्सिमम 17 मिस्टेक कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आपने 18 मिस्टेक करी तो आप क्या होंगे, टाइपिंग से बाहर हो जाएंगे। और ये भी देखा जाएगा कि अगर आपने 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 10 मिनट तक काउंट किए हैं तो आपका 40 का 5% लिया जाएगा, यानी कि 20 मिस्टेक आपके लिए अलाउ हो जाएंगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो अभी सेकंड लिस्ट आई है, क्या है सेकंड लिस्ट का फंडा। तो अगर आपका सेकंड लिस्ट में नाम है तो पहले तो उनको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में इशू हो रहा है। तो आपको एडमिट कार्ड अगर नहीं डाउनलोड हो रहा है, फिर भी आपको आपके सेंटर जीसी पे जाना है जहाँ भी आपको बुलाया गया है, क्योंकि वो लोग, अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आपका है तो वो एप्लीकेशन फॉर्म लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास सीवीटी वाला एडमिट कार्ड है वो लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास फिर भी कुछ नहीं है तब भी आप वहाँ पे पहुँचिए, और जो भी आपका सेंटर दिया गया उस सेंटर पे जाकर के रिपोर्ट करिए, और मोस्टली चांसेस हैं कि वो आपको अलाउ कर देंगे वहाँ पे टाइपिंग के लिए, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट्स कम पड़ रहे हैं। इसीलिए उन लोगों ने सेकंड लिस्ट निकाली, और इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ है कि एडमिट कार्ड सही से रिलीज़ हो नहीं पाए हैं। तो अगर आपको आपका एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको वहाँ तक जाना है और आपको टाइपिंग टेस्ट में अपीयर होना है। और टाइपिंग टेस्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ये आपकी टाइपिंग का टेस्ट नहीं है, ये आपके पेशेंस का टेस्ट है कि आप कितना पेशेंटली टाइप कर सकते हैं। आप थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, रुक सकते हैं या नहीं, या स्टार्टिंग से ही आप अपनी स्पीड बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात पे ध्यान देना है कि आपको स्पीड नहीं बनानी है। स्टार्टिंग में आप बोल रहे हो 40 वर्ड 45 वर्ड, कोई मतलब नहीं है उसका। आपको क्या करना है, 2 3 4 5 मिनट पहले रुक रुक करके टाइपिंग करना है, जहाँ तक कि हो सके मिनिमम मिस्टेक करें, 1 2 मिस्टेक करें या ना ही मिस्टेक करें। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, अगर आपकी फर्स्ट या सेकंड लाइन में ही आपकी मिस्टेक्स हो जा रही हैं तब आप पहले ही टाइपिंग से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि आपका मोरल बहुत डाउन हो जाएगा। और हमें मोरल को क्या करना है, अप करना है, डाउन नहीं करना है, क्योंकि यही सबसे बड़ा स्टेज है, यही सबसे बड़ी हर्डल है जो कि बीच रास्ते में आती है, जिसको हमें क्रॉस करना है अगर हमें सिलेक्शन लेना है फाइनल। तो क्योंकि टाइपिंग के बाद ही आपका तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, और उसके बाद पीएसटी वगैरह भी आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस बात पे फोकस करना है कि आपका टाइपिंग अच्छे से निकल जाए। तो जो भी सेकंड लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं, मैं उनको ये एडवाइस करूँगा, आप सभी लोग जाकर के टाइपिंग टेस्ट में अपीयर होइए और टाइपिंग टेस्ट दीजिए, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट बिना दिए आप अपने आप को हार नहीं मान सकते कि आप बिना टाइपिंग टेस्ट दिए ही आप पहले बोल दें कि मैं टाइपिंग नहीं क्लियर कर पाऊँगा। मेरी स्पीड में बोलूँ 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड है, उसके बाद में मैंने टाइपिंग क्वालिफाई की। मैंने कोई मेरी 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड नहीं है, नॉर्मल मेरी स्पीड है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा आप सबके साथ। मेरी स्पीड 40 से 42 ऐसे ही रहती है। तो अगर यहाँ से आपका टाइपिंग क्वालिफाई हो जाता है तो तुरंत आपका सबसे पहले पीएसटी हो जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो भी हाइट वेट वगैरह है। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे क्या ओवरवेट का इशू होगा। हाँ भाई, अगर आपका ओवरवेट है, आपका हाइट और वेट का एज के अकॉर्डिंग एक चार्ट होता है, अगर उस चार्ट के अंदर आप फॉल हो रहे हैं तब तो ठीक है। अगर उससे बाहर जा रहे हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, रीमेडिकल दे दिया जाएगा, मतलब फिर से आपको उसमें अपील करना होगा, फिर से वो लोग आपका चेकअप करेंगे। तो ये होता है ओवरवेट का इशू। अगर हाइट का भी ऐसा ही सेम प्रोसेस, मतलब पीएसटी का ही प्रोसेस है। अगर आप पीएसटी में किसी भी स्टैंडर्ड पे आप फिट नहीं है तो आपको फिर से वो तुरंत वहाँ पे आपको बता देंगे कि ये अनफिट है,
इसका फिजिकल स्टैंडर्ड वो नहीं है जो सीआरपीएफ चाहता है। इसके बाद अगर आपका पीएसटी हो जा रहा है तो तुरंत आपको डीवी के लिए बुला लिया जाएगा और तुरंत आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे आपका मेडिकल होगा। मैंने मेडिकल का पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी से रिलेटेड बना दिया है, तो आप लोग चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा रफ आइडिया दे देता हूँ कि आपका मेडिकल इसमें क्या क्या होगा, क्योंकि मेडिकल में उस वीडियो के बाद भी कई सारे डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के। तो वो बोल रहे हैं आँखों का, आइज़ का, कोई बोल रहा है 6/12 है, कोई बोल रहा है 6/18 है, कोई बोल रहा है 6/9 है। तो उन्हें इससे नहीं मतलब कि आपकी आई साइड कितनी है, 6/6 है, 6/12, 6/9। उन्हें सिर्फ इससे मतलब है कि आपके सामने जो चार्ट लगा हुआ है कि आप उस चार्ट को पढ़ पा रहे हैं। अगर आप उस चार्ट को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, आपकी आंखें क्लियर हैं, आपको ग्लासेस लगे हुए हैं, उनसे इससे नहीं मतलब है। उनको सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि विदाउट ग्लासेस क्या आप जो चार्ट लगा हुआ है उस चार्ट को पढ़ पा रहे हैं। तो डिस्टेंस विजन के लिए आपको क्या करा जाएगा, आपका एक चार्ट होगा, उसी चार्ट को आपको पढ़ना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, आँखों का। यही वाली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि चार्ट कौन सा है। तो भाई चार्ट इंग्लिश का एक चार्ट लगा हुआ है जिसमें ABCD करके पूरे लेटर्स लिखे हुए हैं, और हिंदी का चार्ट भी है, और सर्किल वाला भी चार्ट है कि इसका माउथ किस साइड को ओपन है, ये वाला चार्ट भी है। लेकिन जनरली वो इंग्लिश वाले में ही आपका टेस्ट ले रहे हैं। तो ये आपका हो गया आइज़ का। और पास के लिए मैंने बता दिया है पहले से ही आपको कि एक आपको डायरी में कुछ लिखा हुआ होगा, उसी को पढ़वाएंगे। छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ होगा, एक आंखें आपकी क्लोज करा करके दूसरी आंखों से आपको पढ़वाएंगे, एक बार इससे एक बार इससे। उसके बाद ये पेन वाला हो जाएगा। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, 3-4 चीज़ें आपकी आइज़ की टेस्ट हो जाएंगी। उसके बाद ईयर्स वगैरह मैंने वो भी आपको बता रखा है। उसके बाद ब्लड प्रेशर वगैरह, ब्लड प्रेशर में बता रहे हैं कि मेरा इतना ब्लड प्रेशर आ रहा है, उतना आ रहा है। तो ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी वहाँ जाके घबराएगा तो हो सकता है आपका नहीं हो, उसके लिए भी रिमेडिकल वो लोग दे सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है मेरे बैच में तो नहीं, लेकिन मेरे पीछे वाले बैच में बता रहे थे कि कई बच्चों को सिर्फ इसी वजह से, बीपी की वजह से उनको रीमेडिकल मिला। तो आप लोग वहाँ से नॉर्मली जाइए, पानी वानी पिए थोड़ा सा, और आराम से आपका ये मेडिकल वगैरह क्लियर हो जाएगा। बहुत नॉर्मल मेडिकल होता है, कोई बहुत हार्ड मेडिकल नहीं होता है। तो ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का फाइनल रिजल्ट बता देंगे कौन कौन मेडिकल फिट है, किसको इसको रीमेडिकल मिला है। तो जिसको रीमेडिकल मिलेगा आपको 3 to 4 डेज़ का टाइम दिया जाएगा, और आपको बोल देंगे कि इस हॉस्पिटल में यहाँ पे जाकर के आपको रिपोर्ट करना है इतने टाइम। वहाँ जाकर के आप थोड़ा सा, अगर आपके अंदर मेडिकली अगर आप फिट नहीं, आपको रीमेडिकल भी मिल जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ मेन क्या है, यहाँ आपकी मेन है टाइपिंग। तो आपको सबसे पहले टाइपिंग निकालना है। अगर आपने टाइपिंग निकाल लिया तो 90% आपका काम पहले ही हो चुका है। वो लोग टाइपिंग वाले बंदों को बाहर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इतनी मुश्किल से तो कोई टाइपिंग पास हो रहा है। पूरे बैच में पता चल रहा है 4 बच्चे पास हो रहे हैं, 5 बच्चे पास हो रहे हैं। बच्चे ही नहीं पूरे पढ़ रहे हैं भाई, ऐसे थोड़ी ना निकाल देंगे किसी को। तो बहुत ही कोई प्रॉब्लम है तभी होना है ऐसा कुछ। बाकी रीमेडिकल में भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। आपकी आइज़ प्रॉब्लम है, पता ही है आपको, कई सारा होता है, सब हो जाता है। तो ये भी आपके रीमेडिकल में डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिनका भी टाइपिंग टेस्ट है उन सबके साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।